नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे स्पेशल शो में जहां आप देखेंगे देश में चल रहे हालातों को। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का विषय। महाराष्ट्र में सेंट्रल सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद 8 फैसले केंद्र के इशारे पर 25 दिन में 5 बार दिल्ली दरबार में हाजिरी। एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। विपक्ष इसके पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। सत्ता पर काबिज होने के बाद फडणवीस और शिंदे ने 3 कैबिनेट बैठक की है और इसमें लिए गए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अब दिल्ली से चल रही है? आपको महाराष्ट्र सरकार के ऐसे 8 फैसले बताते हैं जिनमें दिल्ली का दखल दिखता है। 1. शिंदे सरकार के इन 8 फैसलों पर केंद्र की छाप। पहला, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। यह केंद्र का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसे महाविकास आघाड़ी सरकार बनते ही उद्धव ठाकरे ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सत्ता में आने के बाद एकनाथ शिंदे ने फिर से इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परिषद के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में एक अंडरग्राउंड स्टेशन निर्माण के उद्देश्य टेंडर निकाला है। 2. मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट। उद्धव सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही आर्य कॉलोनी में बन रहे मुंबई मेट्रो 3 कार शेड को कुंजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया गया था। कुंजूर मार्ग में जहां यह प्रोजेक्ट बनना था उसकी जमीन पर केंद्र ने अपना दावा ठोक दिया है और यह मामला अदालत पहुंच गया है। 2.5 साल तक इसका निर्माण रुका रहा है और अब नई सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट को फिर से आर्य जंगल वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और केंद्र की जमीन फिर से फ्री हो गई है। 3. फोन टैपिंग केस। महाराष्ट्र सरकार ने IPS रश्मि शुक्ला से जुड़ी कथित फोन टैपिंग मामले को CBI को सौंपने के निर्देश दिए हैं। शुक्ला पर आरोप है साल 2019 में उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं को फोन टैप किए थे। उस समय वे राज्य खुफिया विभाग यानी SID की प्रमुख थी। शुक्ला द्वारा की गई रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाई थी। अब कहा जा रहा है कि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के कहने पर ही यह केस राज्य सरकार ने सेंट्रल एजेंसी को सौंपा है। 4. केंद्र के दबाव में लेना पड़ा डिप्टी सीएम पद। उद्धव सरकार के गिरने के बाद अपनी पहली संयुक्त प्रेमी कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय नेतृत्व ने सोशल मीडिया में उनके शपथ लेने का ऐलान कर दिया और शाम होते होते उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ लेनी पड़ी। 5. पहले नाम बदलने पर लगाई रोक, फिर माना। सीएम की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धरशिव तथा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर DB पाटिल करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। पूर्व की उद्धव सरकार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने का यह फैसला लिया था। हालांकि बाद में शिंदे को उद्धव सरकार के इस फैसले को लागू करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार ने केंद्र के निर्देश पर यह फैसला बदला था। 6. महाजन केस CBI को सौंपा गया। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप लगे थे। अब इस मामले में इसको CBI को सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व के आदेश पर ही शिंदे सरकार ने यह केस सेंट्रल को सौंपा था। 7. सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 18 मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम संघ की बैठक की थी। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। केंद्र की ओर से सभी सीएम और डिप्टी सीएम को प्रमुख योजनाओं जैसे गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र के कुछ और प्रोजेक्ट्स को सरकार को मनाते हुए राज्य में लागू करना पड़ेगा। 8.
ठाकरे परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के मंत्रालय के 2.5 साल के काम के ऑडिट का आदेश दिया है। यह ठाकरे परिवार के खिलाफ के एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ राजू पारोलेकर बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य की कोई सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है। आमतौर पर जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो सेंट्रल का हस्तक्षेप स्टेट के फैसलों में नजर आता है। पूर्व में भी जब महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ज्यादातर फैसलों पर अंतिम मोहर सोनिया गांधी ही लगाती थी। महाराष्ट्र में सेंट्रल सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद 8 फैसले केंद्र के इशारे पर 25 दिन में 5 बार दिल्ली दरबार में हाजिरी। एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। विपक्ष इसके पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। उनका कहना है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। सत्ता पर काबिज होने के बाद फडणवीस और शिंदे ने 3 कैबिनेट बैठक की है और इनमें लिए गए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अब दिल्ली से चल रही है। आपको महाराष्ट्र सरकार के ऐसे 8 फैसले बताते हैं जिनमें दिल्ली का दखल दिखता है। शिंदे सरकार के इन फैसलों पर केंद्र की छाप। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यह केंद्र का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसे महाविकास अघाड़ी सरकार बनते ही उद्धव ठाकरे ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सत्ता में आने के बाद एकनाथ शिंदे ने फिर से इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दे दी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परिपथ के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अंडरग्राउंड स्टेशन निर्माण के उद्देश्य से टेंडर निकाला है। दूसरा मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट। उद्धव सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही आर्य कॉलोनी में बन रहे मुंबई मेट्रो 3 कार शेड का कुंजर मार्ग शिफ्ट कर दिया गया था। कुंजर मार्ग में जहां यह प्रोजेक्ट बनना था उसकी जमीन पर केंद्र ने अपना दावा ठोक दिया और यह मामला अदालत पहुंच गया। 2.5 साल तक इसका निर्माण रुका रहा और अब नई सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट को फिर से आर्य जंगल वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और केंद्र की जमीन फिर से फ्री हो गई है। तीसरा फोन टैपिंग केस। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस रशिम शुक्ला से जुड़े कथित फोन टैपिंग मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं। शुक्ला पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं के फोन टैप किए थे। उस समय वे राज्य खुफिया विभाग एसआईटी की प्रमुख थी। शुक्ला द्वारा की गई रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाई थी। अब कहा जा रहा है कि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के कहने पर ही यह केस राज्य सरकार के सेंट्रल एजेंसी को सौंपा है। चौथा, केंद्र के दबाव में लेना पड़ा डिप्टी सीएम पद। उद्धव सरकार के गिरने के बाद अपनी पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय नेतृत्व ने सोशल मीडिया में उनके शपथ लेने का ऐलान कर दिया और शाम होते होते उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ लेनी पड़ी। 5वां, पहले नाम बदलने पर लगाई रोक फिर माना। सीएम की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, उस्मानाबाद और धाराशिव तथा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम बदलकर डीबी पाटिल करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। पूर्व की उद्धव सरकार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने का यह फैसला लिया था। हालांकि बाद में शिंदे को उद्धव सरकार के इस फैसले को लागू करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार ने केंद्र के निर्देश पर ही यह फैसला बदला था। छठा, महाजन केस सीबीआई को सौंपा गया। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप लगे थे। अब इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व के आदेश पर ही शिंदे सरकार ने यह केस सेंट्रल को सौंपा है। 7वां, सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 8 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम संग बैठक की थी। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। केंद्र की ओर से सभी सीएम और डिप्टी सीएम को प्रमुख योजना जैसे गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र के कुछ और प्रोजेक्ट्स को सरकार को मानते हुए राज्य में लागू करना पड़ेगा। 8वां, ठाकरे परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के मंत्रालय के 2.5 साल के काम के ऑडिट का आदेश दिया है। यह ठाकरे परिवार के खिलाफ एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ राजू पारोलेकर बताते हैं यह पहली बार नहीं है जब राज्य की कोई सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है। आमतौर पर जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो सेंट्रल का हस्तक्षेप स्टेट के फैसलों में नजर आता है। तो आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।